नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर के सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर के बंसल ने बचपन से ही मेहनत और लगन में भरोसा जताया और अपनी शुरुआती शिक्षा के पैसे जमा करने के लिए घर घर जाकर अखबार तक बांटे। अपनी MBBS की पढ़ाई के दौरान ही डॉक्टर बंसल ने न्यूरोसर्जरी जैसे चैलेंजिंग और प्रॉमिसिंग सब्जेक्ट को चुना। न्यूरोसर्जरी में अपने 20 साल के अनुभव और 28 साल के बेहतरीन करियर के दम पर एक मरीज के एक ही सिटिंग में सबसे ज्यादा संख्या में ब्रेन ट्यूमर्स निकालने के लिए डॉक्टर के बंसल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक में भी दर्ज है। चर्चित न्यूरोसर्जन डॉक्टर के बंसल दुनिया भर के मरीजों का सफल इलाज कर चुके हैं। उनसे ब्रेन व स्पाइन सर्जरी करवाने के लिए मिडिल ईस्ट, नाइजीरिया, बांग्लादेश आदि कई देशों से मरीज भारत आते रहते हैं। और इसके अलावा डॉक्टर के बंसल भी एज ए वॉलंटियर न्यूरोसर्जन पेरू देश जा चुके हैं, जहां उन्होंने कई ब्रेन व स्पाइन सर्जरीज सफलतापूर्वक की हैं। डॉक्टर के बंसल न सिर्फ अपने काम में उम्दा हैं, बल्कि मेंटरिंग में भी माहिर हैं। वे कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में लेक्चर्स दे चुके हैं और साथ ही प्रतिवर्ष राजस्थान में होने वाले 3D न्यूरोफेस्ट नामक एक इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस कम वर्कशॉप को आयोजित करते हैं, जिसमें देश विदेश के न्यूरोसर्जन व मेडिकल स्टूडेंट्स भाग लेते हैं। तो आइए मिलते हैं नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर के सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर के बंसल से। Welcome to the chat show put together by the Times of India. Neurosurgery is an evolving and extremely challenging field which has witnessed path-breaking advancements in recent times. To tell us more about the subject and the healthcare sector in general, we have with us Dr. K. Bansal, a senior neurosurgeon at Narayana Multispeciality Hospital, Jaipur, with more than 28 years of experience in the field of neurosurgery. Dr. Bansal, welcome to the chat show. Thank you, Samir. Dr. Bansal, your life story begins from a humble background. Tell us about your early life and what inspired you to become a neurosurgeon. I was from a small village, जहाँ पे 11th तक का स्कूल है, and we were from Hindi medium. स्कूल में there was no English medium till 6th class. So, or my father was a very small shopkeeper. एंड लाइफ वॉज वेरी स्ट्रगलफुल इन द अर्ली डेज और बहुत कम पैसों में काम चलाते थे हम लोग। बड़ी मुश्किल से पढ़ाई कर पाते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते थे। छोटे गांव में ज़्यादा कुछ सुविधाएं भी नहीं होती हैं और घर पे भी इतनी कुछ सुविधाएं नहीं थी और फाइनेंशियली भी बहुत वीक थे। तो बड़ी मुश्किल से जैसे जैसे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़े, तब तो 5-7 रुपये साल की फ़ीस लगती थी। उसमें वी हैव स्टडीड। तो what inspired you to become a neurosurgeon? मतलब ऐसे बैकग्राउंड में a child very rarely thinks about becoming a neurosurgeon and doctors, engineers तो yes, but neurosurgeon is a critical discipline of medicine. So what inspired you कि आप neurosurgery के अंदर जाएं? You're right. छोटी जगह पे तो डॉक्टर बनना ही बहुत बड़ी बात होती है। हमारे जिन गाँव में तो एक MBBS डॉक्टर था, right, और बाकी सारे RMP डॉक्टर थे। किसी डॉक्टर के यहाँ पे झाड़ू निकालते थे, वो डॉक्टर बन गए, right. तो वही ज़्यादातर मरीजों का इलाज करते थे। And I have been also treated by these quacks, you can say, in my early days when I fall ill. Okay, तो okay. MBBS बनना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बट फिर एक बार और हमारे किसी रिलेटिव को ब्रेन हेमरेज हो गई, तो फिर पता चला कि ब्रेन हेमरेज तो बचेगा नहीं आदमी, ब्रेन हेमरेज हो गई। तो देन आई थॉट आई हैव टू बिकम ए डॉक्टर एंड आई शुड बिकम ए न्यूरोसर्जन। Okay, तो उसके बाद मुझे दिमाग में आया ये, तो वहाँ से आपको इंस्पिरेशन आई टू बिकम अ न्यूरोसर्जन। मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जो, बिकॉज इट वाज अ डेवलपिंग ब्रांच इन द अर्ली 90s, Okay. 80s व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। राइट, ओके। एंड आपने डिसाइड किया न्यूरोसर्जरी के अंदर आप परस्यू करेंगे अपना करियर, और आपकी ट्रेनिंग डेज के बारे में कुछ बताएं। व्हाट वर योर बेस्ट एंड योर वर्स्ट एक्सपीरियंसेस इन योर ट्रेनिंग डेज? दोनों एक ही है, बेस्ट भी वर्स्ट भी। ओके। पीपल वुड से इट्स वर्स्ट एक्सपीरियंस, बट मैं तो कहूँगा कि वो बेस्ट एक्सपीरियंस था। जो माई न्यूरोसर्जरी ट्रेनिंग, जब मैं MCH कर रहा था न्यूरोसर्जरी में, तो एक दिन मेरे प्रोफेसर ने मुझसे एक सवाल पूछा, तो मुझे वो सवाल का जवाब नहीं आया। तो मैंने बोला कि ये तो मुझे नहीं आता। तो मेरे प्रोफेसर ने हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया, वार्ड से बाहर निकाल दिया कि आप बाहर जाओ, आप जाओ पहले पढ़ के आओ, जब तक आप पढ़ोगे नहीं आप वापस हॉस्पिटल में मत आना। तो मुझे उस टाइम बहुत डिप्रेशन हुआ कि ये क्या, मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, मैं पढ़ लूँगा, धीरे धीरे पढ़ लूँगा।
बट फिर मुझे आज ये महसूस होता है कि वो दैट वाज माय बेस्ट एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ दैट आई You are what you are today. yes. Yes. So that was your best and your worst experience. the same time. At the same time, right, right. Doctor, we've also heard that you're a Guinness Book of World Records holder, and which is relatively unheard of among For doctors. yeah, Yes. you're right. And so tell us a little bit about it. Actually, these are Guinness World Record. You know that they are been given to the people those who does some extraordinary work. जी. तो जैसे कि एक को कहावत है, वो कहता है ना कि आई डोंट डू डिफरेंट थिंग, आई डू थिंग्स डिफरेंटली. सो दी सेम थिंग अभी ट्यूमर्स में भी ऐसे है कि ब्रेन ट्यूमर एक निकालना ही बहुत बड़ी बात होती है. जी. मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिसके ब्रेन में 13 ट्यूमर थे. तो उसको सबने बोला कि ये तो ऑपरेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मर जाएगी ये पेशेंट वैसे ही, शी विल डाई. सो आई थॉट नो, लेट मी अटेम्प्ट इट. So I removed 8 tumors from her brain in one sitting. Wow. And that was subjected to the Guinness office. Ji. And then they recognized after 3 years that it's After 3 years. after 3 years they Ji. required every document, everything. Ji. And then they confirmed it that it's yes. इतना बड़ा केस लेने से पहले आप नर्वस थे? नहीं, if you become nervous, मैंने कल ही कोट किया है कि I would be doing things in the same way. The way when you are not afraid. You should be doing Correct. the way when you are not afraid. It was my yesterday's quote like. Right. Okay. Okay. और जैसा कि आपने कुछ टाइम पहले बताया था जब मैं आपसे बात कर रहा था कि आप रोज कुछ अपने खुद के कोट्स जो हैं डिवाइस करते हैं every morning. Not every morning, but whenever I have some thought. Right. When I don't sleep. Right. Okay. And what gives you sleepless nights? Does the profession of neurosurgery make Profession, sleepless obviously, nights? When I operate next morning, जी. तो मैं दिमाग में ही पहली रात को ही पूरा ऑपरेशन कर लेता हूँ उसका कि मुझे क्या क्या करना है. बिकॉज दैट वाज माय टीचिंग. माय टीचर ऑलवेज टोल्ड मी कि जब भी आप कोई काम करते हो तो पहले उसको प्लान करो कि आप क्या करने चाहते हो. जी. एंड देयर इज 26 लेटर्स इन अल्फाबेट. Right. It's not plan A. Correct. You can have plan up to 26 plan. If the A doesn't work, B doesn't work, C. बिल्कुल. तो Z तक प्लानिंग so आपकी you should have चलनी planning. चाहिए. Yes. Right. Right. And clearly this is also addressing, आपने ये जो बताया, this also addresses our next question कि जो डिसिप्लिन आपने चूज किया न्यूरोसर्जरी इन मेडिसिन एंड हेल्थ केयर एक बहुत चैलेंजिंग डिसिप्लिन है. सो what has been your most emotionally challenging case till date? जैसे पहले न्यूरोसर्जरी में कहते थे कि सिर का ऑपरेशन है, आज मरीज के बाल कटेंगे, कल घर वालों के कटेंगे. What does that mean, डॉक्टर साहब? इसका It क्या means मतलब that है? he will die Oh. after neurosurgery operation. Right. तो घर वाले के बाल उतरेंगे. Right. तो पहले ये इतना चैलेंजिंग ब्रांच थी, तो दैट्स वाई आई टुक दैट चैलेंज कि ये दिस नाउ इन ओवर द इयर्स द साइंटिफिक टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड अ लॉट. जी. एंड आवर अंडरस्टैंडिंग विद द ह्यूमन अनाटमी और हमारा जो ऑपरेशन करने का तरीका, एनेस्थीसिया, देयर आर सो मेनी थिंग्स, एवरी फील्ड हैज चेंज्ड. सो दैट हैज़ लेड टू दी रिड्यूस्ड मॉर्टेलिटी. सो नाउ डेज पहले तो ये था कि भी जैसे मैंने बताया अभी कि हर मरीज मर जाता था ब्रेन के ऑपरेशन के बाद. अभी हमें कोई 2-4 महीने में एक आधा मरीज ऐसा लगता है कि जो बहुत सीरियस होता है तब आता है हमारे पास, right. तब होता है. इतनी मॉर्टेलिटी अब नहीं है. Right. Because of the modern medicine, and I would say it's a marriage of the science and the technology both. Right. Right. So, and the understanding of the subject Right. more and more. More and more. Right, doctor. Doctor, your introduction mentioned that you are a master of awake brain surgery, and there clearly are very few neurosurgeons around the world who do this kind of a surgery. So, if you could just tell our viewers a little more about this. जैसे कि अवेक सर्जरी मतलब पेशेंट को होश में रखते हुए ऑपरेशन कराना. Okay. करना तो हम सिर्फ वो बहुत सेलेक्टेड केसेस में करते हैं. जी. देयर इज़ वेरी फ्यू सेंटर्स इन इंडिया दोज हु डज इट. और इसमें जैसे अवेक सर्जरी हम तभी करते हैं जब हमें पता है कि ब्रेन का कोई ऐसे पार्ट में ट्यूमर है. Right. जो कि अगर हम ऑपरेशन करते टाइम ट्यूमर निकालेंगे तो उस आदमी के या उस व्यक्ति के शरीर का एक हिस्सा जो है वो लकवा हो सकता है या आवाज़ जा सकती है. Right. तो जैसे कि हमने अभी रिसेंटली भी एक केस किया है, 1-2 साल पहले भी हमने किया था. तो उसमें पेशेंट को बोलता रहता है, हम उससे बुलाते रहते हैं, बात करते रहते हैं और उसको कहते रहते हैं अपनी बॉडी की एक्टिविटी करो, जैसे राइट हैंड हिलाओ,
तो या अपने लेफ्ट हैंड की थर्ड फिंगर हिलाओ, Right. या लेफ्ट लेग की अंगूठा हिलाओ, Right. तो दैट एक्चुअली इट्स अ सर्किटरी. Okay. व्हेन आई से समथिंग, जी. तो उस टाइम पे मरीज क्या समझ रहा है उसको, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, वो समझ रहा है. एंड व्हेन ही टेक्स द कमांड एंड ही एग्जीक्यूट्स इट, इट मीन्स ऑल द सर्किट इज वर्किंग. जी. जी. सो अगर हम उस सर्किट को छेड़ेंगे तो वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो पेशेंट विल हैव लकवा और आवाज़ चली जाएगी उसकी. जी. तो अभी जैसे हमने किया इसमें जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, ब्रेन के उस पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा होता है लेफ्ट साइड में, दैट इज वी कॉल इट द ब्रोकाज एरिया. Okay. So that is very important part of the brain which gives me to command. अगर मेरा वो डैमेज हो जाए तो मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है, बट आई विल नॉट एबल टू स्पीक. तो अगर मैं वो हिस्सा उसका ट्यूमर के साथ में गलती से निकल जाए, ऑपरेशन करते टाइम अगर पेशेंट बेहोश है तो हमें पता नहीं है, अगर वो ट्यूमर का हिस्सा निकल जाएगा ट्यूमर के साथ में ब्रेन का, तो पेशेंट विल बी स्पीचलेस लाइफ लॉन्ग, ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक. तो हम ट्यूमर निकालते जाएंगे और उससे बुलाते जाएंगे. अगर वो बोलता जाता है तो इसका मतलब हमने वो आवाज़ का एरिया उसका डिस्टर्ब नहीं किया है. और वो दोनों पेशेंट आज आपके सामने, हमारे सामने, उनमें कोई स्पीच डेफिसिट नहीं आया, ट्यूमर भी निकल गया पूरा. Wow, wonderful. Thank you, doctor. आपने अब एक brain surgery पे you've explained so wonderfully well. Next, what I would want to know is that you have worked in many institutions in India and abroad. You worked at the Hospital for Sick Children in Toronto, Canada, to the Nagoya University School of Medicine in Japan. So, any reason why you went to train to these places? आपने यहाँ से training ली specifically? No, you learn something from some at one place. Right. Then you should go to different places to get different experiences, because everybody handles things in on different way. जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, सामने से गाय आ जाती है, कुछ भी कुत्ता आ जाता है, तो हम लोग डिफरेंट तरीके से गाड़ी चलाएंगे, हैंडल करेंगे. पहले ब्रेक लगाएगा, कोई उधर से निकालेगा, कोई उधर से निकालेगा. तो इसी तरह से एक आपके पास केस आता है, जैसे ट्यूमर का आया या वो आया, तो मेरा पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी में बच्चों के ट्यूमर्स में, बच्चों में बहुत ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं. Okay. तो उसमें इंटरेस्ट था. Right. So then I applied for Commonwealth Fellowship and this Geneva Brain this thing Cancer Fellowship. So I got that fellowship and I went to the Sick Children's, which is one of the biggest children hospital in North America. And वहाँ पे रिसर्च में भी ब्रेन ट्यूमर पे किया मैंने, and I learned a lot from there. And the other thing is Nagoya. This is fourth largest city of Japan. Okay. तो इसमें प्रोफेसर सुगीता थे एक, तो उन्होंने 80s में न्यूरोसर्जरी व्हेन इट वाज डेवलपिंग, लाइक इट वाज इन इन्फेंसी इन 70s 80s, दैट टाइम ही डेवलप्ड मैनी इंस्ट्रूमेंट्स अबाउट न्यूरोसर्जरी. एंड देन बिकॉज ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट व्हेन दे आर मेड, तो उससे जो बिकते हैं वो इंस्ट्रूमेंट, उससे जो पैसा आता है रॉयल्टी, ही डाइड, ही एक्सपायर्ड, बट उनके जो इंस्ट्रूमेंट से जो लॉयल्टी आती है उससे दे गिव फेलोशिप to train people from different part of the world. So they have selected me for Sugita scholarship, Sugita fellowship. Okay. So I did there in Nagoya for the micro neurosurgery, like fine, you will develop skills, fine skills Okay. Okay. to learn that. Dr. Bansal, now moving on to your personal side, you are clearly part of a profession that is very stressful. तो आप de-stress कैसे करते हैं? There are many ways to de-stress yourself. मेरे को तो जैसे मैं ऑपरेशन करता हूँ, मेरे पेशेंट्स हैं, उनको मैं ठीक करता हूँ, तो दैट गिव्स मी ए वेरी गुड किक. सो आई विल बिकम हैप्पी इफ माई पेशेंट गोज वेल एंड बिकम्स बेटर. और दूसरा उसके अलावा स्ट्रेसफुल मतलब डेली रहता है हमारे, कोई कोई सीरियस पेशेंट रहता ही है. अभी भी एक प्रेग्नेंट लेडी है 8 months की, जिसके ब्रेन हेमरेज है. आई ऑपरेटेड हर एंड शी इज़ नाउ पुलिंग थ्रू, एंड आई होप दैट शी विल गो बैक होम एंड देन शी विल डिलीवर अ चाइल्ड. तो इसी तरह से इसको डी स्ट्रेस करने के लिए जैसे पर्सनल हॉबीज़ हैं, कुछ डेवलप करनी चाहिए आपको. जैसे आई डू साइकिलिंग, जॉगिंग, एंड आई लर्न न्यू लैंग्वेजेस. नाउ आई लर्न स्पेनिश, आई स्पीक फ्रेंच ऑल्सो, लिटिल बिट ऑफ दैट आई कैन कन्वर्स विद पीपल लाइक सो. और दूसरा खेलना भी चाहिए थोड़ा बहुत. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आई ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, लाइक एटलीस्ट ट्वाइस a year I goes for just switch off phone, switch off your emails and everything, and just relax somewhere at either at the beach or somewhere like or, just enjoy your life for 5-7 days. I call it mental catharsis. Okay. You can understand that what is Right. mental catharsis. Right. So by that also, and doing different kind of works also. So you can you do some volunteer work also, something good for the society.
what we call as a giving back to society. So there are so many things which gives you kick Right. other right. than the subject. You can do that also. Right. So it's going to a new place every year is a very good stress releasing factor. Right, right. Do you think doctors should take time out to de-stress and take time out for themselves? Yes, one should. हर आदमी को Doctors in particular? Because- डॉक्टर्स को तो बहुत स्ट्रेस रहता है. Right. नंबर ऑफ पेशेंट्स भी हैं, फिर बीमारी ऐसी है हमारी ब्रेन की, तो so those because of that you have to go out and just switch off yourself and then Right, right. live life. Right, right. Dr. Bansal, it's also often said that one shouldn't stagnate in learning. So what do you do कि आपकी learning में एक stagnancy Stagnancy नहीं नहीं रहे? आए. And how do you तो- pass on your knowledge to others? मैं हर साल एक तो कॉन्फ्रेंस करता हूँ, which is the only conference in the country at least, the 3D neuroanatomy of the, not about neurosurgery but basics of neurosurgery. Right. So with that I invite people from around the world, from like South America, Spain, Japan, everywhere people comes and we exchange our knowledges. And around the country also, around more than 100 people attends at one conference once a year. And then I go to different parts of the world to take lectures also. And there also I learn from other people. So that's how we exchange learn. And moreover, I am a reviewer of many international journals, American journals like World Neurosurgery, British Journal of Neurosurgery. So I review paper from them. So the new researchers when come, when I okay them, so I read their news, what is happening in the world. So that's how you stop your stagnancy, and learning has no end. Right, right. You can learn every time. There is always a room to learn. Correct, correct. So Right. And it is important to keep reinventing and yes, and you think also over that what you have learned. So you have to practice on yourself that you have what you have learned. So every time, even my student, my junior can teach me sometimes. Right. Even my ward boy can teach me sometimes that you do this thing, Right. so it can be better. And how do you So- pass on your knowledge and learnings to others? So just meeting different meetings, and then we talk about and we clear their queries. Right. That they have faced the similar case, but the results was not good. So we can talk about that. If you would have done this thing, you could have get a good result. So when the patient becomes happy, the doctor is also happy. Yes, yes. I think a happy patient is the best feedback for a doctor. Yes. Right. Dr. Bansal, you also treat a lot of international patients from all across the world. What is the difference that you have seen in patients in India and abroad? No, mostly we treat our domestic patients, but I get referrals from around the country, from the east, west, everywhere. People comes to me to get operated. And the difference only between the international and national is the patient realize that the doctor knows, that's why they came to me. And whatever I suggest, they agree. But sometimes here in India, the people are becoming more Google doctors. Right. So they learn a lot about Google, from Google, and then they teach us. Right. And then they sometimes say that, why don't you do this thing, why don't you do this thing? So that makes a little bit us more creepy, like Right. what we can do. Exactly. So the patient is the actually the best suggest he himself suggests best. I can quote a small Sure. incident. Right. There was a girl, a young girl, she was an IT professional. Right. She had a brain tumor. Okay. So I said, I can remove it from the nose also, and I can open your skull also. Then she told me that, no, I think you should go from the opening my skull and remove the tumor. And she was an IT professional in Gurgaon. I opened the skull and removed the tumor. And when I was removing the tumor, I thought that she is right, that if I went through the nose, I could not have removed the complete tumor. Oh. And she had vision loss, and which improved, and now she's fine. Oh, So okay. sometimes patient is Is right. also right. Right. And the most interesting part now of the interview, how would Dr. Bansal define himself in a few words? As I told you that I started my journey from the very low financial background, and then I gradually came up to become a neurosurgeon, and then now I'm financially well also, and I'm technically, scientifically well also. So I would suggest that people should keep on trying their best. How can you utilize yourself 100% dedicatedly
to one part which is your dream. So that is most important. Right. And then only if you don't give your 100%, you cannot achieve. Right, right. And the last and perhaps the most significant question of this session, Dr. Bansal, is that there are many experts who have said that the COVID crisis has been like an inflection point for the healthcare sector in India and the world. And how do you see healthcare evolving 20 years down the line? And what improvements do you see in the field of neurosurgery? जो हमारे अभी चेंज, जो सबसे बड़ा चेंज अभी मुझे दुनिया में देखने को मिल रहा है, वो पहले जो लोग कहते थे कि डॉक्टर चोर है, प्राइवेट में डॉक्टर पैसे लूटता है, ये सब चीज़ें जो थी, अब जब कोविड क्राइसिस आई है तब लोगों को डॉक्टर रियलाइजेशन पता चला है, इम्पोर्टेंस ऑफ द डॉक्टर. सो नाउ दे इवन द पब्लिक हैज स्टार्टेड सल्यूटिंग डॉक्टर्स कि दे आर फाइटिंग विद देयर ओन लाइफ. एंड यू मस्ट हैव सीन दैट देयर मैनी डॉक्टर्स during their treating their patients with the COVID, they have died. They got infected and they died. Even if you see history, जैसे जिसने penicillin invent करी थी, he could himself got infected with the bug first, and then he treated himself with the antibiotic penicillin. So this is how the life goes on. And down the line, 20 years, the people will respect more doctors. Right. Because the healthcare is going to be very expensive also, and the very scientific also. So it takes a lot of becomes more costly. Right. Like if we operate brain tumor here, it will cost around 2 lakh and not more than 2.5 lakh. Right. And if you go to US, it will cost 1 crore. So because of that infrastructure and there are so many things, तो ये यहाँ भी expensive होने वाली है, आगे से आगे और बढ़ती जाएगी, because the technology is coming and which is very expensive. Don't you think that costs in healthcare will have to be reined in? It cannot, because things are very expensive. Healthcare is becoming very costly. पहले आदमी आज से 10 साल पहले कहता था मेरा 2 लाख का बीमा है, तो 2 लाख का बीमा बहुत बड़ी बात मानी जाती है. आजकल 2 लाख का तो पता नहीं चलता कब खर्च हो जाता है. If you go to some private hospital, तो cost तो बढ़नी है. And specifically in the field of neurosurgery, what changes or improvements do you see coming in the next few years? Now nanotechnology and robotic surgery. Okay. So if you talk about robots, there are different kinds of robot, like, and the technology is advancing, like nanotechnology is coming. So in nanotechnology, the microscope is becoming 3D, and they are guiding you that this is the part, and then this thing robot will there is a MRI and all these technology which include with the robot, and then they will guide you that this is the tumor left here, you should remove this also. So we can this is going to be more. Right, Dr. Bansal, thank you so much for your time, and it was a very fruitful interaction with you where you shed light on neurosurgery and the healthcare sector in general. Thank you so much for your time. Thank you.